अच्छा, जीवन में गुरु कद बनानो चीजा? जितना जल्दी हो सके। अच्छा, और अपनो आध्यात्मिक गुरु की खोज किस तरह से कियो जावा? आध्यात्मिक गुरु की खोज तो ये है कि जब आप गुरु की खोज में निकलोगे जी और आप की इच्छा है इस मार्ग पर चलने की, तो आप खोजते खोजते चले जाओगे, ढूंढोगे। आपको वो ढूंढते ढूंढते कभी झूठा मिलेगा, कभी पूरा नहीं जी। मिलेगा, तो आखिर आपकी अगर तलाश सच्ची है ना, तो आखिर तक आपको सच्चा गुरु मिल ही मिल जाएगा। ही जाएगा। शिष्य में थारा हिसाब से के गुण होना चाहिए? शिष्य में सेवा भाव होना चाहिए, जी। समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और मेहनत कस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जितने भी अच्छे गुण हैं सब एक सेवक में होने चाहिए, जी। जो अपने तन की, मन की, धन की परवाह किए बिना, किसी भी कठिनाई परेशानी को माने बिना जी। भक्ति के मार्ग में बढ़ता रहे, चाहे उसमें उसको खुशी मिले, चाहे उसको कष्ट सहने पड़े, चाहे दुनिया कुछ बोले कहे, लेकिन वो अपने मार्ग से ना भटके। ये सच्चे सेवक का, धर्मार्थी और धर्म पंथ पे चलने वाले का। और गुरु में विश्वास से अपन के लाभ मिला? गुरु में विश्वास, तो विश्वास आप किसी चीज़ में करो। पत्थर की मूर्ति में भी विश्वास करके आप मान लेते हो कि मेरा ये काम करता है। जी। पत्थर की मूर्ति में आप अपना काम करवा लेते हो, तो जिंदा मूर्ति तो आपको बोल के समझा के बताएगी, तो उससे आपके काम क्यों नहीं होंगे? जी। तो आपका विश्वास उनको देखने से, उनकी बातों को आजमाने से, जीवन में उनके बताए हुए जो नुक्ते हैं उनको आप प्रयोग करने से और उनको जांचने से आपको पता लगेगा। तो उससे आपके भेद सारे मिट जाते हैं, इस प्रकार के भरम। अच्छा, भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों हुआ? भारतीय संस्कृति में स्पेशली। दूसरे देशों में गुरु परंपरा मानते ही नहीं है। जी। जो उनके प्राचीन काल में अगर कोई हुए हैं तो आज उन्हीं को मानते हैं। मुख्य रूप से तो पूरी दुनिया में ही क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसा मसीह के सिवाय किसी को मानते ही नहीं। उसमें भी जितने उनके अलग फिरके हुए तो उनको मान लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये देश की जड़ों में धर्म है, इसलिए यहाँ ये इस चीज़ को अधिक माना जाता है। जद कदी अब यह सब सु हट के आप एकांत में बैठो तो के सोचो? एकांत बहुत कम समय मिलता होगा अपना। जो आदमी एकांत में जो भी काम करता है, कोई भी एकांत में जब बैठता है, वो अपने काम की बातें सोचता है। तो दर्शक जानना चाहवा कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की सोचता है, किसान अपनी किसानी की सोचता है, अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचता है, तो गुरु और धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी जब कभी एकांत का समय होता है तो उसमें वो सत्संग की, प्रभु भक्ति की, नाम की, इन बातों से सिवाय दूसरी चीज़ें नहीं सोचता। या किसी की पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ़ की, मानव कल्याण की, हित की बातें जो होती हैं उनको ही सोचता है, वो दुनियादारी की बातों को नहीं सोचता। गुरुजी, आपकी दिनचर्या का बारे में थोड़ा बता दो। कितना बजे उठो, कितना बजे सो, और मतलब दिन भर दिनचर्या जी को। मतलब अब जे आप जब बाहर निकलो और या अपना बीमा हो। मेरी दिनचर्या ये है, रात के 2 बजे उठता हूँ मैं। 2 बजे उठने के बाद 2 बजे रात के 2? हाँ जी, हाँ जी। स्नान करता हूँ, उसके बाद 1 प्याला चाय का, 2 बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने ध्यान समाधि में जाता हूँ जी। 5 बजे घूमने के लिए निकलता हूँ। 4-5 किलोमीटर खेतों में सारा खेत संभालता हूँ, खेती का काम करता हूँ। कितने बजे से कितने बजे? 5 बजे 7 बजे तक करते भी हैं जी। हाँ जी। वो अच्छा। 7 बजे वापस आके 2 रोटी खाता हूँ। सत्संगी जितने आए होते हैं उनसे मिलता हूँ सबसे। जी जी। फिर उसके बाद 10 बजे सत्संगियों से मिलते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत बातें, समस्याएं, कोई भी उन्होंने जो पूछना होता है करना, या आशीर्वाद वाले। उसके बाद
11 साढ़े 11 बजे के बाद छुट्टी करके खाना फिर खाता हूँ 2 रोटी। जी फिर उसके बाद 2 बजे सत्संग में फिर जाते हैं। वो जनरल सत्संग होता है, उसमें कोई सत्संग का कार्यक्रम होता है, शब्द वाणी सत्संग होता है। उसके बाद 3 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 साढ़े 3 बजे। आने वाले कोई होते हैं तो पर्सनल उनका मिलना जुलना लगा रहता है। उसके बाद 6 बजे शाम को जितने कोई बाहर से आए हों, कोई मिलने वाले हों, वहाँ रहने वाले हों, क्या काम किया, खेत में क्या काम किया, क्या करना है, ये सारा योजना तैयार होती है। 6 बजे से पहले मैं 2 रोटी खा लेता हूँ शाम की। जी और फिर उसके बाद 8 बजे के बाद मैं ना फ़ोन उठाता किसी का, ना मिलता हूँ। 8 बजे ना 9:30 और 10 बजे के बीच में मैं सो जाता हूँ। जी वो नींद पता नहीं कब आती है, ये नहीं पता मुझे। अंग्रेजी में कहते हैं ना गो टू बेड इतने, जी तो टाइम तो मेरा ये है बिस्तर बजाने का, लेकिन ये नहीं पता नींद कितने बजे आती है एग्जैक्ट। ये पूरी मेरी जिंदगी है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ पूछने की इच्छा होगी, कभी कभी आपका मन में यो ख्याल को नहीं आवा कि भाई यह सब मतलब 2 दिन की छुट्टी बिल्कुल अलग से, कि कभी इस टाइप को ख्याल आवा या को नहीं आवा? ना ऐसी छुट्टी मेरी होती ही नहीं कभी। वही इसीलिए ना नहीं जी, आता ही नहीं। ओ आवा ही को नहीं। मेरी हैबिट होगी, मैं रह ही नहीं सकता ऐसे। जी जी मतलब मेरा जीवन ही इस प्रकार से ढल चुका है कि मैं हमेशा ही रहता हूँ, अकेला रहता ही। जी अकेला रहता हूँ तो कभी घंटे 2 घंटे आश्रम में ही रहता हूँ बस। बस। आपका बचपन की कोई बात, कोई भी 2 बातें मतलब जो है, एक बहुत थाना प्रसन्न करा या एक काफ़ी भावुक हो जाओ, बचपन की कोई 2 बचपन से ही बातें? छोटी उम्र में पिताजी गुजर गए थे, जी 4 साल की उम्र में। उसी टाइम से मैंने मेहनत करनी सीख ली थी, सब काम करता था, खेती वगैरह, पढ़ाई का भी। जी गांव में स्कूल था 8 क्लास का, वहाँ से 10-12 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे 8 क्लास पास करने के बाद में। जी बीए करी, बीएड किया, अध्यापक का काम किया। तो बाकी मेहनत करने में मज़ा आता था। मैं कभी किसी प्रकार की परेशानी मेरे सामने आई नहीं। एक बहुत अच्छा हाँ हाँ जी, हाँ। बहुत खुशी को पल था ना, अगर याद हुआ या जो एक आदमी का हर एक का बीमा हुआ? मेरे लिए कोई विशेष खुशी नहीं थी, सारी खुशी थी मेरे लिए। सर न ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि जिसके लिए और जोए हो जाऊँ मैं। अच्छा, थारा जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति? सबसे प्रभावशाली मेरा गुरु ही था और कोई नहीं। अच्छा, आपके आध्यात्मिक गुरु वही मेरे आध्यात्मिक गुरु। के बारे में थोड़ा सा बता दो आप। मेरे गुरु का नाम परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज थे। मेरे ही गांव के थे, बाल ब्रह्मचारी थे, निर्वस्त्र रहे 20-21 साल तक, एक लंगोटी और एक चादर रखते थे, जी खेती का काम करते थे। बहुत साधु संत महात्माओं के पास गए, बहुत करनी के धनी थे, बड़े तपस्वी, त्यागी, और बड़े हर बात में बाल ब्रह्मचारी, कोई भी शादी की नहीं, घर गृहस्थी का कोई मतलब ही नहीं था, तो उनका कोई सानी नहीं था। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही धरा पर आते हैं। जी तो उनसे मैंने जो दीक्षा मिली जब मेरी 29 साल की उम्र थी, उससे पहले मैं उनके पास जाता नहीं था। मेरी माँ उनके पास जाया करती, सत्संग करती थी, बल्कि मैं मेरी माँ को भी मना करता था। लेकिन जब टाइम घड़ी आई तो जी। बस चला गया, और उसके बाद गया तो वह गुरु ने अपने आप ही अपना लिया। अच्छा फिर उसके बाद अपनी दुनिया बदल गई, जीवन भी उसी के बाद बदल गया सब। अच्छा, हमारा दर्शकाना आप के मैसेज देना चाहो फाइनली? मैं रोज़ाना ही वैसे तो संदेश मिलते ही रहते हैं जी। सत्संग के माध्यम से, परंतु आज भी विशेष रूप से यही कहूँगा कि इंसान ज़िंदगी में नेक काम करे, अच्छी सोच रखे, दूसरे के हित की बात सोचे, किसी के साथ गलत काम, गलत किसी को पीड़ा, तकलीफ़, दर्द ना दे,
तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से आदमी दूसरे के लिए परहित और परोपकार की बातें जो करता है तो उसको उसके बदले में बड़ी खुशी और आनंद मिलता है। और यही काम जो करते हैं वही अपनी ज़िंदगी में भक्ति के मार्ग पर भी सफलता पाते हैं।